किचन में टर्न है, तो देखते हैं ये किचन में क्या करते हैं। अच्छा बनाएंगे खाना या पूरा वो टेस्ट करके आपको बताएंगे। ये हमारे हेड कुक है, आपका नाम क्या है? शिवांगी पोस्टा। और इसके बाद ये तो प्लेयर भी है कबड्डी की, ये बच्चा हर फील्ड में एक्टिव है। तो आज आपकी क्या क्या कार्यक्रम, दिनचर्या कैसी रहेगी? अभी क्या कर रहे हैं आप? ब्रेकफास्ट हो गया? ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था? चने और चाय। कैसा फीडबैक था बच्चों का, टीचर का? ठीक है, आपने काम को डिवाइड किया होगा, तो क्या क्या नहीं आप आपस में भी डिवाइड किया होगा यहाँ। तो लड़कियाँ यहाँ पे क्या काम करती है? ठीक है, मतलब कहने का मतलब है भारी काम ये करते हैं, हल्का काम आप करते हैं। ठीक है, इक्वल इक्वल। ऐसा तो नहीं है कि भाई लड़के, मतलब कोई डिफरेंस तो नहीं है। बहुत अच्छी बात है, दो ही है लड़के, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। खाना अच्छा बनाना और ताकि आपकी तारीफ हो, और ग्रुप में सभी एक्टिविटी में आपने टॉप रहना है, कोशिश करिए। क्या दिखा? चलो ठीक है ठीक है। ये राजमा की दाल पका रही है लोग। खोलो ढक्कन खोलो। चलो कुछ टाइम में, कितना समय लगेगा ये खाना बनाने में? कब तक तैयार रहेगा? 12-1 बजे तक, और तब हम आपको दिखाएंगे कि 12 बजे तक। बच्चे आप टोटल 58 बच्चे हैं। और कितने ग्रुप में डिवाइड है? 4 ग्रुप में डिवाइड। अच्छा, प्रोग्रामिंग ऑफिसर कहाँ है आपके? मैम ऊपर ही है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये NSS के बच्चे हैं, पहला दिन है कैंप का, और ये बड़ी मेहनत और शिद्दत से कार्य कर रहे हैं, तो इनको सलाम है। और उम्मीद करते हैं कि 7 दिन में ये पूरे एरिया को साफ करेंगे और लोगों तक एक अच्छा संदेश पहुंचाएंगे। आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो अभी आराम अगर आप अभी करेंगे तो आगे का जो जीवन है वो आपको बड़ा कठिन हो सकता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, जो अपने इन बच्चों को आशीर्वाद दें, अपने विचार रखें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी। आज द्वितीय दिवस के इस सत्र में हमारे बीच में पधारे हुए मुख्य अतिथि आज के श्री शर्मा जी, रिसोर्स पर्सन श्री मेहता जी, श्री तोमर जी, आप सभी का मैं हमारे बीच में पधारने पर संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो 7 दिन का आपका शिविर चल रहा है, इसमें हमने अलग अलग विभागों से रिसोर्स पर्सन आपको विभिन्न जानकारियां प्रदान करने के लिए बुलाए हैं। ये आप बच्चों का अब दायित्व बनता है कि जो जानकारियां ये आपसे शेयर करें, उनसे आप पूर्ण लाभ उठाएं। मेहता जी ने बहुत ही सरल तरीके से अपने जीवन को आपके आगे उतार कर रखा, और अगर मैं ये कहूं कि इनके भाषण से आप बच्चों ने भी कोई एक बात सीखी जो आपके जहन में उतरी हो, तो आप क्या बताना चाहेंगे? इन्होंने इतने लंबे समय तक आपके आगे जो अपना जीवन का अनुभव को रखा, तो आपको उससे क्या सीख मिली जो आप कोई एक सीख बताना चाहेंगे? घर कर लेती है। फिर घर वाले भी ये बोलते हैं कि अब आपके पास कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, 1 साल और ट्राई कर लो। अब तीसरा साल जो बच्चा एक ही सिलेबस को तीसरे साल भी पढ़ेगा, उसके ऊपर क्या बीतती है वो तो वही बच्चे जानते हैं। वहां पर
बहुत से बच्चे जो हैं ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं। वो तभी होता है जब उन्होंने तय किया होता है। अगर वो प्राप्त हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं प्राप्त होता है तो हमें दूसरे लक्ष्यों की ओर भी अपना ध्यान अवश्य केंद्रित करना चाहिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप बच्चे भी अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं कि जो आपने तय कर रखा है वो तो उसको प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत तो अवश्य करें, लेकिन वो किया। और लगभग 37 यूनिवर्सिटीज में ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। और जो मुख्यमंत्री थे स्टेटों के, उनको भी सबको आग्रह किया कि आप भी जो है इसे अपने विद्यालयों में स्टार्ट करें। क्यों? एनएसएस जो है वो हमें जो है जो ये एक प्रेरणा देता है, और स्कूल को जो है, स्कूल से जब आप निकलते हैं तो वो हमें सेवा भाव कैसे हो, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से ही ये चीजें संभव है कि जो आप अपने जीवन में अभी सीखेंगे वो आपके जिंदगी भर वो चीज याद आएगी, रिमाइंड होगी। पहले गुरुकुल क्यों होते थे? पहले ये होते ही नहीं थे स्कूल, पहले गुरुकुल चलते थे। वहां क्या होता था, जैसे सर ने कहा सुबह प्रभात फेरी वगैरह होती थी, वो उसका टाइम होता था। प्रभात फेरी का मतलब है कि सूर्य उदय से पहले वो प्रभात फेरी होती है, सूर्य उदय के बाद जो है ना वो गाना है, वो प्रभात नहीं है, वो तो आप एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हम विद्यार्थी जीवन से सीखते हैं। और हम जो एनएसएस स्कूलों में चला रहे हैं, कॉलेजों में चला रहे हैं, क्या है कि ये विद्यार्थियों को बताता है कि कोई आपदा आती है, मान लो कोई जैसे अभी आपने देखा होगा यहाँ हमारे ही पड़ोस में, बड़ी ऊंची उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ जो राष्ट्र पंचायत में अभी एक प्राकृतिक आपदा हुई, क्या हुई, स्लाइडिंग हुई और एक परिवार उसमें दब गया। तो गांव के लोग देखो ना, क्यों, ये गांव में पहले से है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, और सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने वो सारा मलबा साफ किया और उनको परिवार को बाहर निकाला। बच पाया नहीं बच पाया वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक उस संकट में एक सामूहिक रूप से वहां काम किया, उनको बाहर निकाला। इसी तरह से जो है पर्यावरण की बात आती है, उसमें जो है एनएसएस, अभी आपको इन्होंने बताया कि भाई क्या महत्व है, पर्यावरण कहाँ से बनता है, वनों से बनता है, और ये सारी चीजें जो जीव जंतु के बारे में इन्होंने बताया, ये पर्यावरण के लिए हर चीज अति आवश्यक है, चाहे जानवर है, चाहे आप सांप की बात कर रहे थे, चाहे पशु है, चाहे मानव है, जो भी पर्यावरण इन सबसे ही होता है। तो ये चीजें हम कहां से सीखते हैं? स्कूल से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है, और फिर ये जो एनएसएस का चक्र है ना, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या है इसका मतलब, क्या है ये, इस सिंबल, किस चीज का सिंबल है? एनीबडी कैन आंसर इट? वहां पर ये चीजें जो है ना, पहले घड़ी घुड़ी नहीं होती, 24 घंटे का ये वो दिलाता है। वो जो व्हील है ना, कोणार्क व्हील, वो उससे ये लिया गया कि जो हम एनएसएस से जो लोग है ना, बाकी तो चलो, पर एनएसएस के लोग 24 घंटे वो अपने आप को जो है वो क्या रहते हैं, अपने आप को जो फिट हो रहते हैं, जागरूक रहते हैं कि भाई हमने क्या करना है, किस घंटों में इसका ये होता है कि भाई इस घंटे में हमने ये करना है, इस घंटे में हमने ये करना, अभी हमने सफाई करनी है, अभी हमने वो करना है। एनएसएस में काम बटा है ना आपको, और ये रेड कलर क्यों है इसमें, ये क्यों, ये किस चीज का प्रतीक है रेड कलर? बोलो, है किसी को पता? ये आप में जोश पैदा करता है, ये जोश का प्रतीक होता है रेड कलर।
जब भी आप कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर वो नहीं होनी चाहिए कि वे सुस्ती आ रही है, फलाना है। यू मस्ट बी एक्टिव। और ये जो बाहर वो है फिर नीला है, ये बाहर का नीला क्यों है? बताएंगे आप? बताओ भाई। ये आपके सामने ऐसा है जैसा ये क्या है, स्काई, ब्रह्मांड। आपको ये क्या देता है? आपको उड़ान बताता, उड़ान सिखाता है कि हमने कैसे आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ना। आपके सामने स्काई पड़ी है ब्लू। ये जो एनएसएस है ना, इसका एक बहुत महत्व है। और ये केवल इसी में नहीं कि आपने यहाँ खुदाई करी हो कर लिया। इसका अगर आप पढ़ रहे हैं आगे और कोई भी इंटरव्यू भी दे रहे हैं ना, तो एनएसएस सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसमें भी आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया। और ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन सिखाता है। और डिसिप्लिन जिसके लाइफ में है वो बच्चा कभी मार नहीं खाएगा जिंदगी में। ये जो हम भागते हैं ना, हमारे पेरेंट्स का जो एक मोटिव है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, फिर नौकरी करेगा, फिर नौकरी तक हमारी सोच है, हमारे पेरेंट्स की, हमारी। अभी आप 2 बच्चे उठे, इनके पास कोई लक्ष्य नहीं था। ये बोल रहे हैं कि मैंने खाली बीएससी करनी है, नौकरी ही लक्ष्य नहीं है। नौकरी मिल जाए बहुत अच्छी बात, लेकिन नौकरी एक सेवा है राष्ट्र की। नौकरी जो है राष्ट्र की सेवा है, लेकिन राष्ट्र की प्रोग्रेस के लिए केवल नौकरी वो माध्यम नहीं है। राष्ट्र की सेवा आप बिना नौकरी के भी कर सकते। मैं अपना उदाहरण देता हूं आप, क्योंकि मुझे जब मैं अपने बारे में सोचता हूं, जब मैंने मैट्रिक स्कूल से किया सर, तो मेरे पेरेंट्स, हालांकि मेरे फादर टीचर थे, लेकिन हमारा संयुक्त परिवार और जमीनों पर हमारा बड़ा जोर होता है, तो मेरे से स्कूल छुड़ा दिया। उस समय की सोच थी, हालांकि वो मेरे को पढ़ा सकते, लेकिन उन्होंने सामूहिक परिवार को देखते हुए कि भाई मैं अपना बच्चा पढ़ाऊंगा, अपने भाई का नहीं पढ़ाऊंगा तो परिवार में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी सोच थी उस समय। मेरे को स्कूल छुड़ा दिया, मैंने घर में काम किया 1 साल। फिर क्या हुआ कि मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट यहाँ से और होमगार्ड की भर्ती हुई। बताऊं मैं होमगार्ड में चला गया और 10वीं के बाद मैं होमगार्ड में भर्ती हो गया। जब मैं वहां कॉलेज आता था, वहां विक्रम कैंसल नान में कैंप था हमारा, और मैं शाम के टाइम, क्योंकि मैं सबसे छोटा बच्चा था होमगार्ड में, तो बड़े एज के होते थे उस समय, तो मेरे को जो वहाँ ऑफिसर्स थे वो बोलते थे यार इसको पार दे दिया, वहाँ खेलते हैं कॉलेज के बच्चे। तो मेरे जितने भी क्लास फेलोज थे मैक्सिमम वो नान में एडमिशन ले चुके थे, उनको 1 साल हो गया। मुझे फर्स्ट सैलरी मिली उससे, और मैंने एडमिशन ली। मैंने घर वालों को नहीं पूछा, मैंने एडमिशन ली और मैं घर आ गया। मैंने कहा कि मैंने तो पढ़ना है, मेरे सारे साथी, और उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ली। कॉलेज में एडमिशन ली, इन बिटवीन मेरे को क्या आया, इंटरव्यू कार्ड आया पटवारी का, और मैंने वो इंटरव्यू नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में नौकरी करना नहीं था। मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, मेरा पहले ही लक्ष्य था कि मैंने नौकरी नहीं करनी। और हमने जो स्टडी की अपनी, जो भी जितनी की, लेकिन मेरा जो है ना पॉलिटिक्स की ओर वो हो गया। ठीक है, वो भी चला, मैं उसमें भी गया, चलो लंबा सफर उसमें गया हमारा जो भी है, लेकिन हमने उससे क्या सीखा। हर फील्ड में है, जो भी फील्ड में आप जाएं, आप पॉलिटिक्स में जाएं, आप आगे ऑफिसर बने, आप कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके वो बने, सब में स्कोप है, लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि मैंने ये करना है, लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद जब हमने इससे निकले तो मैं लाइफ सपोर्टिंग पार्टनर क्यों बोला अपनी मिसेज,
मैं आपको बताऊं कि जब मैं घूमता रहा और फिर एक अपॉर्चुनिटी आई लाइफ में, और बड़े लेट मेरी मैरिज हुई, मैं आपको बताऊं। तो उसके बाद मेरे 1 साल के अंदर मेरी लाइफ में चेंज आया। इन्होंने फिर हमने एक मैं इनसे बात कर रहा था, इंस्टीट्यूट मेरा रोडू में था और मैं वहाँ कोई 7 साल रहा रोडू में। उसमें मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स चले, फिर मैंने सिलाई में यहाँ पर पीटीआई का भी मेरे पास हो रहा, मल्टी पर्पज इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन का भी मेरे पास यहाँ कोर्स रहे। और वो प्रेरणा मेरे को कहाँ से मिली? एक कि मेरे पेरेंट्स एजुकेशन फील्ड से थे, मेरे फादर, मेरे ब्रदर भी एजुकेशन में हैं, फिर मेरी वाइफ ये एजुकेशन फील्ड से आई, और जो मेरे फादर इन लॉज थे वो दोनों भी एजुकेशन फील्ड से थे, और इनकी सबकी प्रेरणा से मैंने ये फील्ड चुना। और आज मैं इस सिलाई में, मेरे स्कूल को 14 साल होने को है, और हमने यहाँ स्कूल वो किया। तो मैंने नौकरी तो की नहीं, आप सोचते कि नौकरी ही सब कुछ है, बल्कि मैंने क्या है कि मैंने रोजगार पैदा किया। शिक्षा के देने के साथ साथ मैंने रोजगार भी पैदा किया। आज मेरे पास 25 स्टाफ मेंबर वहां पर वो काम कर रहे हैं। वो क्या है? वो इस देश के लिए हम अपना योगदान दे रहे हैं, देश को हम आगे बढ़ा रहे हैं ना। वो कोई मैं नहीं बढ़ रहा हूं उससे आगे। हमारी जो सर्कुलेशन है, जो मैं हूं, मेरा भी रोजगार भी है साथ में, उसमें मैं शिक्षा भी बांट रहा हूं, और जो मेरे साथ और जुड़े हैं 25 लोग, उनका भी रोजगार उसमें चल रहा है। तो आप जो है ना प्रोड्यूसर बनिए, आप खरीदार ही मत बनो, बेचने के लिए भी कुछ करो कि बे मैं क्या बेच सकता हूं अपने से अच्छा। वो लाइफ में आगे बढ़ा। कहते हैं ना, अब्दुल कलाम जी ने कहा है, इफ यू शाइन लाइक ए स्टार ऑफ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। आपको पहले सूरज की तरह तपना सीखना होगा, तब आप सूरज की तरह चमक सकते हो। अगर आप सोचेंगे ना कि टूटी हुई टाइलें हैं, जो वेस्ट टाइलें, वो कल हमने एक गाड़ी मंगाई और शायद परसों से हम इस काम को करेंगे प्रैक्टिकल के तौर पे। जो इनके सोचने से, मेरे वॉलंटियर के सोचने से ये होगा। तो सिर्फ आपसे शर्मा जी ये अनुरोध है, क्योंकि आपके बहुत मित्र हैं ठेकेदार लोग, तो गीताराम जी की तरफ इशारा नहीं है मेरा तो इनके काम बहुत चलते हैं, आपके बहुत दोस्त है। थोड़ा सा हमारे को सीमेंट का प्रावधान भी हो जाए 8-10 मिनट का, तो गीताराम जी ये सोच रहे कि हम ये स्टेज पे जो सीमेंट और थोड़ा जो भी काम कर सके, तो हम बिल्कुल एनएसएस यूनिट के नाम दिया जाए कि ये काम हमारे द्वारा किया गया है, ना हमने किसी फंड का यूज किया है, बस एनएसएस के द्वारा एक सेवा समर्पित काम है और आपके सहयोग से हुआ है। तो ये हम ये चाहते हैं कि भाई इस प्रकार का काम हमारे से हो। तो आपके यहाँ आने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने कीमती समय यहाँ निकाल के, क्योंकि आपको जिस प्रकार से फोन आ रहे थे, आपका समय बहुत हो गया है। आपने आज जाना भंगाटा जाना है, क्योंकि वो इनके परम दोस्त भी है, और वहाँ पर हमारे आग्रह को आपने स्वीकार किया कि आज अपनी कीमती समय देकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी।